हेलो एल्केन्स की जो भी अभिक्रियाएं थी, ठीक है ना, 3 तरह की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं। पहले हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी हमने पढ़ी थी विलोपन अभिक्रिया, तीसरी प्रकार की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ये इन 3 हेडिंग्स के अंदर में हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिनमें नेम रिएक्शंस भी हैं, SN1 SN2 अभिक्रिया है, उसी के अंदर में आपकी ये प्रकाशिक समायोगिता भी उसी के अंदर में आई है, क्योंकि SN1 SN2 अभिक्रिया थोड़ा विस्तार वाला टॉपिक है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी बाद में कैसा उसका प्रोडक्ट जो बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, ये और ओवरऑल ये थी, मतलब 3 ही रिएक्शन के अंदर में ये थी, है ना। अब हेलो एल्केन्स वाला हमारा पूरा हो जाता है, रिएक्शन वाला पार्ट, केमिकल रिएक्शन वाला। तो अब हम रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, हेलो एरीन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं कि हेलो एरीन कैसे अभिक्रिया देता है। तो हेलो एरीन की अभिक्रिया भी पहली तो वही होती है ना, जैसी वो अभिक्रिया देगा वैसी ये भी अभिक्रिया देगा, है ना। तो हेलो एरीन जो है वो भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, उसी अभिक्रिया की हम बात करेंगे कि हेलो एरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कैसी अभिक्रिया होंगी, वही होती है, कौन कौन सी होगी, या तो SN1 अभिक्रिया होगी या SN2 अभिक्रिया होगी, क्योंकि हमने यही 2 प्रकार की पढ़ी है। ठीक है ना। अब यहां पर यह बात आती है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरीन जो है वो आसानी से देते नहीं है। कौन भैया आ रहा है यार, ये कान में टैटियां कर रहा है आज, क्या बात है। हेलो एरीन जो है ना ये आसानी से देते नहीं। क्या, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरीन्स आसानी से नहीं देती। ठीक, अब आसानी से क्यों नहीं देते, फिर कारण होगा ना कोई, ठीक है ना। जैसे सवाल नहीं बना के ला रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण होगा ना कि सवाल नहीं बना के ला रहे हैं, कि भाई टाइम नहीं मिल रहा है, या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, या टीचर का डर नहीं है, घर में टाइम नहीं हो रहा है, मतलब कोई ना कोई कारण होता है किसी के पीछे। जब हम कोई काम नहीं करते हैं ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है, उनमें से जो पहला कारण हम देख रहे हैं, उनमें से पहला कारण इसमें क्या आता है। पहला कारण यह है कि जो हेलो एरीन्स है ना, हेलो एरीन्स को हम कैसे लिखते हैं, सिंपली किसी एक हेलो एरीन की संरचना यदि हम बनाएं तो हेलो एरीन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये हमारा हेलो एरीन है हेलो एरीन। ये हेलो एरीन का उदाहरण है जिसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन कहेंगे, ये हेलो एरीन है। ठीक है, इसके साथ में इसको हमने ये लिख दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया, है ना। अब इसकी यदि हम माना रिएक्शन करना चाहें, यहाँ पे तो मैंने भर दिया इसको, यदि मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, यहाँ पे इसकी रिएक्शंस को मैं यहाँ पे लिखता हूं एक बार के लिए, ये मैंने लिखा Cl, ठीक है, प्लस मैंने इसकी रिएक्शन कर दी जैसे हम वहां कर रहे थे NaOH के साथ में, ठीक है ना, या यहाँ पे हमने इसका न्यूक्लियोफाइल नीचे से लगा दिया। अब ये क्या है, देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम, है ना। अब यहां पर भी क्या है, ये इसको बदल जाना चाहिए इसमें, सिंपली, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ठीक, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो अभिक्रिया होती है ये हेलो एरीन सामान्य रूप से नहीं देती, है ना, जैसे उस वाले में दे रहे थे, उसमें हमने क्रम भी बनाया था। ठीक, तो ये सामान्य रूप से नहीं देते हैं। अब उसमें से पहला कारण क्या है, पहला कारण यहां पर आपको ये दिखेगा, ये जो हमने बना रखा है। पहला कारण ये होता है कि जो ये हेलो एरीन्स का ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनाता है। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं, इसको क्या कहते हैं हम, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। ठीक है, इस अनुनादी संरचनाओं को बनाने से क्या होता है, अनुनादी संरचनाएं कैसे बना रहे हैं हम इसको बाद में बात करेंगे। अभी अनुनादी संरचनाएं बनाने से क्या होता है, ये जो यहाँ पर का बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये जो बॉन्ड टूटेगा, जब हम कहते थे कि ये बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड टूटता है उसमें अगर आपको याद हो कि CH3 में कार्बन और हेलोजन परमाणु के बीच जो बॉन्ड बनता है ना, सिंगल बॉन्ड, तो वहां पर ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन में कौन सा संकरण होता था, हेलो एल्केन में sp3 संकरण होता था। यहां पे संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है।
ठीक है। तो sp2 संकरण होने से होता ये है कि ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड में हल्का सा डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ना होकर के थोड़ा सा डबल बॉन्ड का जैसा व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, तो ये आसानी से क्या होता है, टूटता नहीं है। मतलब एक ही कारण नहीं है, इसके 4 अलग अलग कारण है। तो पहला कारण उसमें यह है कि ये अनुनादी संरचनाएं बनाता है। तो अनुनादी संरचनाओं से ये चीजें हो जाती है कि इसका जो बॉन्ड कैरेक्टर्स है वो बदल जाता है, सिंगल की जगह में उसमें डबल बॉन्ड का जैसा व्यवहार हो जाता है। अब वो कैसे हो रहा है वो इसको देखो आप। अब यहां पर देखना ये अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती हैं, ये आपको सब में बनानी पड़ेंगी। सबका मतलब है कि आप अगला चैप्टर अल्कोहल पढ़ेंगे उसमें भी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, एमीन्स पढ़ेंगे उसमें भी बनाएंगे, ठीक है ना, एल्डिहाइड, जो भी आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, सब में आपको ये अनुनादी संरचनाएं बनानी पड़ेंगी। तो इसलिए आप उसको ध्यान से देखो कि ये कैसे बनती हैं। ठीक है, हम इसको कैसे घुमाते हैं। परसों भी इससे पहले वाले में मैंने बताया था कि आपको यदि तीर के चिन्ह को घुमाना यदि आ जाता है, ठीक है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। ठीक है, हम ये कैसे कर रहे हैं इसको, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये हेलोजन परमाणु है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये हमने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी हेलोजन में, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन से 7 में से एक इस बॉन्ड में लगा होगा, बाकी 6 जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में ये रहते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं हम इसको। तो ये यहाँ पे रखे हुए, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पर से उठ करके यहाँ पर बॉन्ड बनाने चला जाता है। ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, इधर वाला भी जा सकता है, मैं इधर वाले के ऊपर रखा है, ये वाला भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन का बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां से इसके यहां पर रह करके, यहां पर न रह करके क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाने का प्रयास करते हैं और यहां से उठ करके यहां आ जाते हैं, यहां पर बॉन्ड बना लेते हैं। अब यदि आप ये बताओ कि अगर ये यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो जो कार्बन परमाणु यहां पर होगा, अगर हम यहां पर बॉन्ड बना देंगे तो उस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, कितनी वैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए है, अरे यार 4 होनी चाहिए, अब इंटर में हो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, 4 बॉन्ड लगे होने चाहिए ना। अब देखो कल्पना करना, यहां पे यदि ये बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन में कितने हो जाएंगे, एक दूसरा बन जाएगा 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए कि ये ऐसा ना हो, तो ये क्या करता है, जब ये यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए इच्छुक रहता है तो ये क्या करता है, ये जो क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी बॉन्ड है, इसमें भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब ये कहता है कि मैं इधर आऊंगा तो ये भी कहने लग जाता है कि भाई साहब ऐसा है कि आप इधर आ रहे तो मैं भी यहां पर से टूट जाता हूं, मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है ना। ठीक, तो अब जब ये दोनों की ये जब बातचीत होती है ना, तो ये फोन से बात करते होंगे आपस में, है ना, आजकल फोन चलता है बहुत। तो जैसे ये बात करेंगे तो ये अगली वाली संरचना इनकी ऐसी बन जाती है। देखो ये इसने यहां बॉन्ड बना दिया और ये जो बॉन्ड था ये कहां आ गया, इधर आ गया, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब ये मामला यहीं पर नहीं रहता, फिर क्या होगा, ये सब फिर बात करेंगे ना आपस में। अब ये थोड़ी देर में फिर ये बेचैन हो जाता है ना, ये कहता है कि नहीं यार यहाँ पे तो ऐसे बैठ करके तो आनंद नहीं आ रहा है, मैं फिर से बॉन्ड ही बनाऊंगा। फिर ये यहां पर से आता है, इधर बॉन्ड बना देता है, ये कहता है नहीं अब मैं यहाँ बॉन्ड बनाऊंगा। अब ये अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, फिर आप कल्पना करो कि जो ये कार्बन यहाँ पर होगा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, है ना। फिर 5 होगी तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर वाला जो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, फिर इनका आपस में बातचीत रहेगी, ये कहेगा ठीक है तुम इधर आ रहे हो तो मैं फिर यहाँ चला जाता हूँ। तो ये यहां से टूट करके इलेक्ट्रॉन के रूप में यहां आ जाता है, ठीक है ना। ये मतलब ये पहले दिन बात करेंगे तो ये दूसरे दिन ऐसे बन जाएंगे। तो ये फिर आ गया, इसने अपना बॉन्ड बना दिया, ये फिर से यहां आ गया। समझ में आया यहां तक,
ऐसा हो रहा है। फिर ये आगे क्रम चलेगा, थोड़ी देर तक रहेगा, क्योंकि बेचैन आत्मा है ना ये, थोड़ी देर तक ऐसा रहेगा ही। फिर इसको बेचैनी है, फिर ये बात करेगा इससे कि भाई मैं तो यहाँ बॉन्ड बना रहा हूँ यार, तू देख ले अपना भाई। ठीक, तब क्योंकि जैसे यहाँ पे ये आएगा ना, तो ये कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये कार्बन कहेगा इससे कि तू हट यहाँ से, है ना। इसको हटेगा तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, फिर ये जो है इधर चले गए 2 इलेक्ट्रॉन के रूप। ठीक है, ये यहाँ पे चले गए, ये इसने बॉन्ड बना दिया यहाँ, है ना। फिर यही क्रम आगे चला, फिर यहाँ पर फिर वही रहेगा। ठीक है, फिर से वही कहानी चलेगी। फिर ये यहां पर बॉन्ड के रूप में आएगा, और ये जो पुराने वाले शुरू में जिसने किया था, जो यहाँ जिसने शुरुआत करी थी ना ये ऐसा करने वाला, उसने कहा यार बहुत हो गया, मैं तो अब थक गया भाई, है ना, ये बहुत नाटक तुम्हारा खत्म करो, मैं अपने घर जा रहा हूं। ये वापस कहाँ जाता है, अपने घर चला जाएगा, और ये फिर से अपनी जगह में आ जाएगा। तो लास्ट में फिर क्या हो जाएगा आपका, ये जो बना था उन्हें इसको ऐसा ही बनाना चाहिए था, उल्टे बॉन्ड बना दिया ना, जो बॉन्ड यहाँ से बनते हुए आ रहे। पहला बॉन्ड हमने यहाँ बनाया, दूसरा बॉन्ड हमने ये वाला बनाया, तीसरा बॉन्ड हमारा ये वाला बन गया। ठीक है, ये बन गया, और ये वापस फिर से वैसा ही बन गया। तो इसको हम कहते हैं क्या, अनुनाद। तो अब आप ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, कि इसमें हो ये रहा है, इन सबको बनाने का मकसद हमारा ये है कि इससे ये हो रहा है कि ये जो बॉन्ड यहाँ पर सिंगल था ना, ये इतनी जगह में कैसा बन गया, डबल बन गया। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड होने से क्या हो गया, कि डबल बॉन्ड होने से जो हम हेलो एल्केन में जहां पर ये सिंगल था और आसानी से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता था, यहां पर वो रिएक्शन नहीं देता है। ठीक, तो पहला कारण आप क्या लिखेंगे कि हेलो एरीन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो अनुनादी संरचनाएं दिखाते हैं, और अनुनादी संरचनाओं को दिखाने के कारण जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड होता है उसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड का चरित्र आ जाता है या करेक्टर आ जाता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड का जब करेक्टर आ जाएगा तो फिर उसको तोड़ना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आसानी से रिएक्शन नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल रिएक्शन नहीं देते, आसानी से नहीं देते जैसे वो देते थे। वहां पे हमने क्रम भी बना रखा था कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना, दोनों के लिए अलग अलग क्रम। तो पहला कारण ये। दूसरा कारण हमने क्या लिखा है, दूसरा कारण हम संकरण वाला दे रहे हैं। संकरण वाले में क्या होता है कि यहाँ पे जो संकरण होता है ये होता है आपका sp3, इस वाले में संकरण होता है कौन सा, sp2। अब इससे एक चीज और आती है, इससे क्या होता है जब संकरण हम करते हैं ना, संकरण में जो आपका s बॉन्ड है और जो p है, ये sp करेक्टर जो होता है ना बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसके पास s करेक्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा होता है। जब आप इस sp2 को बांटेंगे 100 में, ठीक है, तो एक s के पास कितना आएगा परसेंटेज, मतलब यदि आप 100 में 3 का भाग दिए, 3 ही है ना ये बॉन्ड, ये कितने हैं ऑर्बिटल्स, कितने हैं, 3 है ना, ये एक s है, फिर दूसरा p है, तीसरा p है। इसका मतलब हुआ कि एक इन 30 का भाग यदि हम 100 में देंगे तो एक s के पास में कितना परसेंटेज आएगा, 33 आएगा भाई। कितना आएगा, 33, लगभग 33% आएगा ना। 33% ये आएगा, और बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो किस में जाएगा, p में जाएगा। तो यहां पर ये 33% s आने के चक्कर में क्या हुआ कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अब इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे sp3 है, यानी कि एक s है, फिर p, फिर p, फिर p है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 100 में हमको 4 का भाग लेना है, तो एक s के लिए परसेंटेज कितना बनेगा, 25% बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी जब s का करेक्टर 25% है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होगा कि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है किस वाले में, हेलो एल्केन वाले में, और यहां पर कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर आप तोड़ेंगे कैसे उसको, मतलब इसका जो बॉन्ड होगा ना, ये हमने 2 तरह के बॉन्ड पढ़े थे, एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड।
ठीक है ना। तो यहां वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, इसमें पोलरिटी कम आएगी, ये नॉन पोलर ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसमें प्लस माइनस वाला चार्ज नहीं आएगा जो हम ऐसा लगाते हैं कभी कभी, ऐसे करके हम हल्का सा यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं ना, तो ऐसा वाला बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, लेकिन यहां पर ये करेक्टर क्या होगा, कम आएगा। तो ये दूसरा कारण है कि जिसकी वजह से क्या होता है, ये आसानी से अभिक्रिया नहीं देती। इसीलिए यहाँ पर एक बॉन्ड लेंथ भी हमने लिखी है कि जैसे जैसे ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड की लंबाई जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, अगर आप इस बॉन्ड लेंथ को देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ जो आती है CX की 177 pm होती है, ठीक है, किसमें, हेलो एल्केन्स वाले में, और हेलो एरीन में आती है 169 pm आती है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या मतलब है कि जिसकी बंध की लंबाई जितना ज्यादा होगी उसको तोड़ना उतना आसान होगा, जिसकी बंध लंबाई क्लोज होगी उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा। तो ये भी एक रीजन है कि इस वजह से इस बॉन्ड को हम आसानी से नहीं तोड़ पाते, तो ये आसानी से अभिक्रिया नहीं देती, ठीक है। ये दो कारण हो गए, है ना। इसको बना लो, फटाफट बना लो। फिर दो कारण और है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैंने लिखा तीसरा कारण है ये फेनिल धनायन का अस्थायित्व, अनस्टेबिलिटी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। फेनिल धनायन का अस्थायित्व, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा कि हेलो एल्केन में जब हम SN1 अभिक्रिया करते हैं तो SN1 अभिक्रिया का क्रम क्या था, याद है किसी को, हाँ क्या क्रम था उसमें, 1 डिग्री ना, ठीक। तो ये कैसे हो रहा था, क्योंकि इसमें क्या बनता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है ना, 2 स्टेप रिएक्शन होती है और इसमें कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है। और कार्बोनियम आयन क्या होता है, ऐसा वाला कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है ना, ये, ठीक, ये कार्बोनियम आयन बनता है। तो ये इस प्रकार से स्टेबिलिटी होती है इसकी, है ना। यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर ये कहता है कि जो फेनिल धनायन बनेगा, मतलब आपने ये बना दिया, ठीक है, ये X है, अगर ये SN1 अभिक्रिया देगा तो ये क्या बनाएगा, ये प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये होता है अनस्टेबल, ये इसकी तरह से स्टेबल नहीं होता है। SN1 अभिक्रिया में तो ऐसा ही होगा ना, ये 2 स्टेप में बनेगा ना, ये हो जाएगा प्लस, इसका जो हेलोजन है ये ऐसे चला जाएगा X माइनस के रूप में, ये बॉन्ड लेकर के जाएगा, बॉन्ड लेके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये धन, इसको हम कहते हैं फेनिल धनायन है। जैसे वहां पर क्या कहते थे हम, कार्बोनियम आयन कहते थे ना, तो वैसे ये क्या है, फेनिल धनायन है। तो ये क्या होता है, ये तो बहुत स्थायी होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, अनस्थायी होता है, या अस्थायी होते हैं, है ना, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या देता है, ये SN1 अभिक्रिया नहीं देता। कौन नहीं देते, हेलो एरीन, कौन नहीं देगा, हेलो एरीन SN1 अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं देते, लेश मात्र का भी नहीं देते समझ रहे आप, मतलब बिल्कुल भी, एको नहीं देते भैया, है ना, एक भी अभिक्रिया नहीं देते, समझ रहे। वहां पे तो दोनों देते थे ना, SN1 SN2, तो ये SN2 तो अभी देंगे, अब SN2 का एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, किस कंडीशन में देते हैं क्या देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये SN1 तो बिल्कुल भी नहीं देता। उसका कारण ये है कि ये जो धनायन बनाता है ये बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है, कर ही नहीं पाता कोई रिएक्शन, ठीक है। तो तीसरा कारण उसका ये है कि हेलो एरीन जो है वो नाभिक स्नेही या नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो नहीं देती है, उसका कारण ठीक हो गया, ये तीसरा कारण है। चौथा लिखना, चौथा लिखना प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण
के कारण। ठीक, अब यहां पे प्रतिकर्षण कैसे हो रहा है अब इसको समझना कि जैसे अभी हमने वो वाली संरचना देखना, अभी जो आपने रेजोनेंस वाली संरचना बनाई, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की परिभाषा हमने कई बार देखी है ना। न्यूक्लियोफाइल को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे, ठीक है। ये NH2 ये न्यूक्लियोफाइल, ये सिंपल कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक। अच्छा, हमने ये अभी बनाया था, ये हमने बेंजीन रिंग बनाई है, ठीक है ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स बनाया है, ठीक है। या इसको हम बॉन्ड के रूप में बनाए तो ज्यादा आसानी से हमको समझ में आएगा कि हमने ये बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब आप ये प्रतिकर्षण कैसे हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच वाला है और यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन रिच दिख रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है किसी प्रकार से कि नहीं है? अरे है भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच ही है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके अंदर में, ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और वो आने वाले वो भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे का प्रतिकर्षण कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि दो अलग अलग पार्टी वाले जो लोग होते हैं ना, नेता होते हैं, एक ही जगह नहीं जाते। अगर कहीं पर कोई समारोह चल रहा होगा, दो पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं, तो वो एक जगह जाते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं ये तो एक ही जगह जाएंगे तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। तो प्रतिकर्षण होता है ना, समान चीजें अगर हैं, दोनों में समान गुण वाले अगर हैं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी प्रतिकर्षण होता है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है दोनों में। बेंजीन रिंग में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और जो न्यूक्लियोफाइल्स आते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण तो ये चार विभिन्न कारणों से ये हेलो एरीन्स सामान्य रूप से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते, सामान्य कंडीशन में नहीं देते, ठीक है। देखो सामान्य कंडीशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि भाई सवाल बना के ले आना, ठीक है मतलब ये सामान्य कंडीशन है ना, ये सामान्य कंडीशन है कि सवाल बना के ले आना, कुछ ले आए। फिर विपरीत कंडीशन क्या हो जाती है, फिर विपरीत कंडीशंस अलग हो जाती है ना, ठीक। तो ये सामान्य कंडीशन में ये अभिक्रियाएं इस वजह से नहीं देती, ठीक है। जबकि हेलो एल्केन जो है ना, जो हेलो एल्केन हमने पढ़े थे, वो आसानी से अभिक्रिया को दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये किस कंडीशन में देते हैं, कब देते हैं, वो हम देखेंगे। अब ये कब देगा, देखो अब ये कब देगा, जरा आप सोचो एक मिनट के लिए, जरा सा ध्यान लगाओ कि अगर हमने 11th में, अगर आपको ध्यान हो कि हमने दो प्रकार के ग्रुप पढ़े थे, कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे आपने ये भी देखा ना, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, बेंजीन रिंग में भी देते हैं और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो अगर इनमें हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो क्या करें, इनसे इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचे अपनी ओर को। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर को खींचेगा तो क्या होगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसमें दे देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि अगर बेंजीन रिंग में कोई ऐसा समूह लगा हो जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता हो अपनी ओर को, अगर ऐसा ग्रुप लगा है, तब ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दे देंगे। या इसके अलावा हमको सामान्य कंडीशन, जैसे हम लिखते हैं किसी अभिक्रिया के ऊपर से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, प्रेशर लगा देते हैं, है ना, प्रेशर रख देंगे। और इसके अलावा
किसी कैटलिस्ट को लिख देंगे ऊपर से, तो उस कंडीशन में फिर ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब वो क्या होती है फिर वो अगले वाले में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन वो कौन सी वाली है, SN1 नहीं होगी, SN2 ही वाली होगी, यानी कि 1 स्टेप वाली ही रिएक्शन होगी। ठीक है ना, हम कैसे पहचानेंगे कौन सी हो रही है, 1 स्टेप में होगी तो SN2 ही अभिक्रिया होगी। अब कौन कौन सा प्रतिस्थापी देगा, किस किस रूप में देगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे अगली बार। ठीक हो गया, इसको पढ़ना ध्यान से एक बार, है ना। और एक चीज और, एक सवाल मैं दे रहा हूं घर से बनाने के लिए आपको, इसका ये मैंने बना दिया Br, इसके आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके लाने हैं भाई, देख लो सबको बना के लाने हैं। ब्रोमीन मैंने बना रखा है, ऊपर से ब्रोमीन लिखा है। ठीक है, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं बना करके लाएंगे, कल दिखाएंगे मुझे इसकी अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, और इसको अगर आप किसी को और अच्छे से आ गया तो आप इसके साथ में Cl की भी बना के ला सकते हैं, एक और इसको आ जाएगा तो दोनों के बना के लाएं, नहीं तो कम से कम एक का जरूर बना के लाएं, या तो ब्रोमीन का या क्लोरीन का। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए।